नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसीलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का बेहद खास कार्यक्रम संजीवनी। मैं हूं विप्रेश माथुर और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। शुक्रिया जी। एसिडिटी की दवा ले रहे हैं तो किडनी का भी रखे ध्यान। जानिए एसिडिटी की दवाओं के साइड इफेक्ट्स डॉक्टर प्रताप चौहान से सिर्फ संजीवनी में। आज का हमारा शो उन सभी लोगों के लिए है जो एसिडिटी ना हो इसके लिए हर दिन एसिडिटी की दवा खाते हैं, क्योंकि आजकल एसिडिटी की दवाएं आपके पेट पर ही नहीं आपकी किडनी पर भी असर डालती हैं और ये असर बहुत खतरनाक होता है। क्या एसिडिटी को लाइफस्टाइल सुधार कर आयुर्वेद अपनाकर ठीक किया जा सकता है? सेहत से जुड़े इन्हीं अहम सवालों का जवाब देंगे आज डॉक्टर प्रताप चौहान। तो आइए आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आजकल लाइफस्टाइल के कारण ज्यादातर लोग जो एसिडिटी की समस्या से गुजर रहे हैं, जो लोग हर रोज एसिडिटी की दवा खा रहे हैं, उनके शरीर में इन दवाओं के कारण क्या बुरा असर पड़ सकता है, आइए जान लेते हैं। डॉक्टर चौहान, अब खानपान ऐसा है कि अमूमन इस समस्या का सामना लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और इस समस्या को खत्म करने के लिए जो अपने तरफ से दवाएं ले रहे हैं, तो क्या वाकई वो इफेक्ट कर रही हैं और कितनी खतरनाक है वो? बहुत खतरनाक है। और आजकल आपने देखा होगा, आजकल न्यूज में काफी चला था पीछे के जो एंटासिड हम लोग लेते हैं वो कई तरह के नुकसान जो है, किडनी खराब होती है उनसे, किडनी में स्टोन्स होते हैं, अपच वगैरह तो होता ही है, अपच हो जाता है, कब्ज हो जाती है, लिवर को डैमेज होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। मैं हमेशा जो है एक बात कहता हूँ कि अगर एसिडिटी मुझे है तो पहले मुझे देखना है कि एसिडिटी क्यों हो रही है। एसिडिटी जो है, हाइपर एसिडिटी या अम्ल पित्त हम उसको आयुर्वेद में बोलते हैं, उसका जो मूल कारण है वो हमारा भोजन और हमारा लाइफस्टाइल। तो अगर कारण जो है भोजन और लाइफस्टाइल है तो मैं गोली क्यों लूं? उसके लिए मैं अपना भोजन और लाइफस्टाइल ठीक करूं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो एक एंटासिड लेते हैं सुबह, बहुत सारे लोग लेते हैं, और 5 मिनट बाद चाय पी लेते हैं। यानी कि आपने पहले एसिडिटी या एसिड को कम करने की गोली ली और फिर एसिड डाल दिया। तो ये कौन सी समझदारी की बात हुई? केवल चाय तक नहीं, उसके बाद अचार खाते हैं, दही खाते हैं, पराठा खाते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ जो है एसिडिक फूड खाते रहते हैं। तो गलती तो आपकी भोजन में है, तो गोली से आप उसको क्यों ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं? और अब तो आपको ये भी मालूम चल गया कि उस गोली से टेम्परेरी रिलीफ बेशक आपको मिल जाए, लेकिन अल्टीमेटली बहुत सारा नुकसान आपको होने वाला है उससे। तो आपसे निवेदन है कि अब आयुर्वेद से जुड़ जाइए और कैसे आयुर्वेद से आप जो है अपनी एसिडिटी को ठीक कर सकते हैं, कैसे जो है उसके कॉम्प्लिकेशंस को आप ठीक कर सकते हैं, इसी विषय पर आज बात करेंगे आपके साथ। थोड़ा ध्यान से सुनिए, कुछ आपको अच्छे नुस्खे भी बताएंगे और जीवा में हम क्या क्या करते हैं एसिडिटी ठीक करने के लिए, ये भी बताएंगे आपको। एक पत्ते से कंट्रोल हो जाएगा आपका बीपी, कौन सा है वो पत्ता, ये बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान आज की संजीवनी टिप्स में, बस थोड़ी ही देर के बाद। डॉक्टर चौहान, अगर एसिडिटी की दवा किसी को नहीं खानी है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमारी डाइट है, उनमें से वो कौन सी चीजें हम निकाल सकते हैं ताकि वो दवा ना खानी पड़े हमें? देखिए, सिंपल सी चीज है एसिडिटी, यानी कि एसिड अधिक होना, हाइपर एसिडिटी इसको बोलते हैं। तो कौन कौन सी चीजें आपके भोजन में है? सबसे पहले वो चीजें जो एसिडिक हैं। एसिडिक से मतलब होता है जो खट्टी चीजें होती हैं। मान लो दही खा रहे हैं आप, एसिडिक है। नींबू बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं, टमाटर आप बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं, चाय कॉफी का जिक्र मैंने किया, उसके साथ स्मोकिंग, अल्कोहल, नॉन वेज, तीखा, मिर्ची, चटनी, आजकल तो बहुत सारा जंक फूड, फास्ट फूड जिसमें प्रिजर्वेटिव केमिकल डले होते हैं। कुछ लोग केचप खा रहे हैं समोसे के साथ, कुछ लोग जो है और कई प्रकार के जो आजकल वो चटनियाँ आती हैं, कई प्रकार के ऐसे जो सोया सॉस है या फिर विनेगर वाली उसमें हरी मिर्च डली होती है, वो खाते हैं लोग। जो नूडल्स खाते हैं जो उसमें वो डाल करके खाते हैं। सूप में भी मैंने देखा उसमें भी सिरका या कुछ ये सिरके वाली कोई चीज़, खट्टी चीज़ डाल करके सेवन करते हैं। तो तमाम चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि ये चीज़ें आप ना खाएं, लेकिन अगर आप हाइपर एसिडिटी के पेशेंट हैं तो आपके लिए जहर है ये बिल्कुल। तो ये अगर चीज़ें आप कुछ दिन बंद कर देंगे, 2-3 महीने इसको सीरियसली आप जो स्ट्रिक्टली बंद कर दीजिए, तो आप देख लीजिए आपको एसिड बनेगा नहीं, क्योंकि एसिड तो खाने पीने से बन रहा है। एक चीज़ और यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव या बहुत ज़्यादा सोचना या बहुत ज़्यादा चिंतन करना, उससे भी एसिड निकलता है। तो अगर आपका भोजन सब ठीक है तो फिर थोड़ा उधर भी ध्यान देना पड़ेगा आपको कि कहीं बहुत ज़्यादा कोई एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन वगैरह तो नहीं चल रहा लाइफ में।
उसको भी मैनेज करना है और उसको मैनेज करने के तरीके भी हम आयुर्वेद में आपको बताते हैं। संजीवनी दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं पंकज जी प्रयागराज से। स्वागत है आपका संजीवनी में। अपना सवाल कीजिए डॉक्टर प्रताप चौहान से। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? जी सर, ठीक हैं जी, बताइए। मेरी एज है 40 साल सर। अच्छा। और IT कंपनी में काम करते हैं जी। और हमारे गर्दन और कमर, हाँ जी, दोनों में दर्द होता है जी। और देखिए, दर्द IT में हमारे- काम करते हैं तो कंप्यूटर पर बैठ के काम करते होंगे आप दिन भर। हाँ जी। तो ये जो दर्द है, ये आपने कारण अभी मेरे को बता दिया है, और कारण है पोस्चर। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिनको कमर दर्द, गर्दन दर्द, और आजकल एक और बीमारी आ गई है, मोबाइल में भी लोग जब कंप्यूटर पर नहीं होते तो मोबाइल पर ऐसे लगे होते हैं, तो गर्दन सारी टेढ़ी होती है, हमारी पोस्चर गलत होता है। ये जो स्पाइन है हमारा, रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, अगर हमें इसको बैक को बिल्कुल पेन फ्री रखना है तो एक सिंपल सा सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। हमेशा जो है अपनी स्पाइन को सीधी रखिए, क्योंकि जो पोस्चर हमारा ओरिजिनल है वो वही है। जब हम स्पाइन को सीधी रखते हैं तो हमारी मांसपेशियां रिलैक्स्ड रहती हैं। जैसे ही हम कोई भी पोजीशन लेंगे आगे पीछे की तो मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं। जब मांसपेशियां टाइट हो जाएंगी तो वहाँ पर जो है आपको पेन शुरू हो जाएगा। नॉट ओनली दैट, आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो कोई सर्वाइकल बताएगा, कोई आपको लंबर स्पॉन्डिलोसिस बताएगा, कोई कहेगा आपका L4 L5 में गैप आ गया है, कहीं कुछ हो गया है। सबका जो है एक ही कारण है, स्टिफनेस, अकड़ाहट। टेक्निकल भाषा में कहें आयुर्वेद में तो वात बढ़ गया है, और सिंपल भाषा में कहें तो अकड़ाहट या स्टिफनेस बढ़ गई है। स्टिफनेस को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ऑयलिंग बहुत अच्छा काम करती है। कोई भी तेल ले लीजिए, नहीं तो हमारे यहाँ से जो है पेन काम ऑयल या पेन काम बाम बहुत बढ़िया। बाम तो हमेशा सबको रखना ही चाहिए। किसी भी तरह का दर्द हो आपके शरीर में, जीवा का जो पेन काम बाम है बहुत अच्छा काम करता है। विद इन 10-15 मिनट्स आपको बिल्कुल रिलीफ मिलता है उसमें। लेकिन वो रोग का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन, क्योंकि पोस्चर की प्रॉब्लम है तो पोस्चर सीधा करिए। कुर्सी आप जरा ध्यान से लीजिए जो पीछे से बैक में सपोर्ट मिले। बैठे हैं, काम कर रहे हैं तो हर 2 घंटे में, 1.5 घंटे में उठ करके थोड़ा स्ट्रेचिंग करिए, थोड़ा सा कंधों को घुमाइए। एक हमारा प्रोग्राम है जीवानंद प्रोग्राम, उसमें आधा घंटा रोज सुबह आप जो है थोड़ा फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज उसमें हम आपको बताते हैं, वो नियमित रूप से करिए। फिर भी कोई समस्या है तो आप हमारे डॉक्टर से संपर्क करें। तो उसका कोई अगर ज़्यादा एडवांस्ड आपकी कंडीशन है या सिचुएशन बहुत ख़राब है तो इंटरनल उसके दोषों को बैलेंस करने के लिए आपको औषधि भी हम देंगे, ताकि आपका रोग जड़ से ठीक हो जाएगा। लेकिन पोस्चर का ध्यान जरूर रखना है। एक पत्ते से कंट्रोल हो जाएगा आपका बीपी। कौन सा है वो पत्ता, ये बताएंगे डॉक्टर चौहान आपको आज की संजीवनी टिप्स में, अब से थोड़ी देर के बाद। आइए चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। डॉक्टर चौहान, हम लगातार अब एसिडिटी से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं। मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर ये प्रॉब्लम को खत्म हमें करना है, एसिडिटी या फिर गैस की किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, अक्सर अमूमन होती भी है, तो कुछ दवाएं यूज करते हैं, अगर हमें इस प्रॉब्लम को खत्म करना है तो क्या सुधार अपनी डाइट में करना होगा? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, और सिंपल चीज़ें हैं आपके रसोई में, आपके इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। ऐसे टेक्निकली बोलें तो जो एसिडिटी को ख़त्म करने वाली चीज़ें हैं उनको एल्कलाइन शब्द प्रयोग किया जाता है। तो एल्कलाइन क्या है? आप जो भी जिनमें पानी की मात्रा हो, जैसे खीरा है, खीरा खाइए, तरबूज खाइए, ककड़ी खाइए, या फिर जो है आपके घर में दूध अगर है अच्छा तो थोड़ा सा दूध, ठंडा दूध, ज़्यादा नहीं, 1 गिलास भर के नहीं पीना, उससे और जो गैस बन जाती है। आधा कप दूध ले लीजिए, चाहे तो उसमें थोड़ा पानी मिला लीजिए, आपको तुरंत जो एसिडिटी में रिलीफ मिलता है। इसके अलावा नारियल पानी बहुत अच्छा है, कच्चा नारियल भी आप खा सकते हैं, या नारियल के अंदर जो मलाई निकलती है उसका सेवन कर सकते हैं। ये सब एल्कलाइन चीज़ें हैं। घर में अगर मुलेठी थोड़ी सी है तो थोड़ा मुलेठी का सेवन करेंगे, उससे भी एसिडिटी चली जाएगी। सौंफ आपके घर में होती है, सौंफ चबा लीजिए, सौंफ का पानी आप बना करके पी लीजिए। या फिर इसके अलावा जो है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा तीखी ना हो, जिसमें खटाई ना हो, जिसमें मिर्ची ना हो, ऐसी चीज़ों का सेवन, अगर आप, जैसे मैंने दूध का जिक्र किया, तो आप थोड़ी अच्छी खीर बना करके भी खा सकते हैं। केला आप सेवन कर सकते हैं। मोस्ट फ्रूट्स जो है, मोस्टली जो फ्रूट्स हैं वो अल्कलाइन होते हैं, तो केले का सेवन आप कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई जो कि आपके पास मौजूद हैं। तो क्यों आप वो रिस्क लेना चाहते हैं कि ऐसी गोली आप रोज़ खाएं जिससे कि आपकी किडनी खराब हो जाए? और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी मॉडर्न मेडिसिन की तरफ से ये जो है न्यूज़ आई है कि
कि उन्होंने ये पाया है कि ये जो एंटासिड हम प्रयोग करते हैं ये बहुत सारे रोगों को पैदा करती है। तो आगे चल के पछतावा ना हो तो आज से ही जो है ब्रेक लगाइए और इन चीजों का सेवन करना शुरू करिए। और चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, जी। लगातार क्योंकि अभी आयुर्वेद की तरफ लोग बढ़ रहे हैं लेकिन जी। इतना नहीं बढ़ पा रहे हैं, इतना उनको अवेयरनेस नहीं है। एसिडिटी की अगर प्रॉब्लम है तो अक्सर हम एलोपैथिक दवाएं लेते जी। हैं, तो क्या आयुर्वेदिक में इसका बेस्ट सॉल्यूशन है? बहुत सारी चीजें हैं। हमने तो जो है स्पेशल एक चूर्ण बनाया है। हम एसिडिटी को अम्ल पित्त बोलते हैं आयुर्वेद में। तो अम्ल पित्तांतक नाम से आपको चूर्ण हमारे क्लिनिक में भी मिल जाएगा या फिर जो है आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इसी प्रकार से आम पाचक चूर्ण तो आज हमारा पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है और उसमें कुछ नहीं, वही सौंफ, जीरा, धनिया ये सब चीज मिला करके आपको हमने फार्मूला भी कई बार बताते हैं, घर में भी बना सकते हो, बनाया भी है। एक हमारा जैसे आपने गैस का जिक्र किया एसिडिटी का, एक बहुत पॉपुलर हमारा जो है एक चूर्ण रूप में भी है, टैबलेट रूप में, जिसका नाम है डाइजेस्ट ऑल। जो मर्जी खाएं उसको पचाएं। डाइजेस्ट ऑल आपको इजीली अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं। और अगर पेट साफ नहीं होता है, कब्ज रहती है, तो त्रिफला टैबलेट्स अवेलेबल है हमारी जीवा में, त्रिफला का चूर्ण भी अवेलेबल है। यदि आपको कोई रोग बहुत क्रॉनिक हो गया एसिडिटी का, तो ये चीजें तो खैर आप अपने आप भी मंगा सकते हैं, लेकिन अगर रोग काफी पुराना हो गया है तो फिर जो है आयुर्वेद में हम पर्सनलाइज्ड दवाइयां बना करके देते हैं आपको, और उसके लिए आपको सुविधा हमने दी है। किसी भी माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फेसबुक से जुड़ सकते हैं, सेहत का नंबर हम आपको बताते हैं, हेल्थ ऐप, जीवा की जो हेल्थ ऐप है, जीवा हेल्थ ऐप के नाम से, उसको डाउनलोड करके उसके माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से हमारे हेल्थ कोचेज अवेलेबल हैं। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे jiva.com पर, आपको हमारे हेल्थ कोच वहाँ मिलेंगे, उनसे आप चैटिंग कर सकते हैं। तो हमने तो पूरा आपके लिए प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। आपको केवल एक कदम हमारी तरफ बढ़ाना है, आयुर्वेद से जुड़ना है, फिर आप देखिए कि किस प्रकार से आपकी जो सेहत भी अच्छी होगी, और सेहत अच्छी होगी तो आपका सारा जीवन जो है वो सुखमय बन जाएगा। संजीवनी दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं मंडी से हिमाचल प्रदेश संगीता जी। स्वागत है आपका संजीवनी में। अपना सवाल कीजिए डॉक्टर साहब से, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी नमस्कार। एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम रहता है। एसिडिटी का? हाँ, एसिडिटी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, पिछले 5 साल से प्रॉब्लम रहता है। तो उसमें क्या होता है आपको एसिडिटी में, मतलब क्या लक्षण क्या? पानी आ जाना, जैसे जलन रहती है बहुत ज्यादा। अच्छा, चाय पीते हैं आप? चाय हाँ 2-3 बार पी लेती हूँ दिन में। अच्छा, देखिए 2-3 बार नहीं, आपको एक बूंद भी चाय नहीं पीना है। खास तौर से मैं उन लोगों को बार बार समझाता हूँ जो एसिडिटी के रोगी हैं, चाय, कॉफी, लाल मिर्च, हरी मिर्च, काली मिर्च, चटनी, तीखा बिल्कुल 100% बंद। कोई भी खट्टी चीज नहीं खानी, इवन टमाटर भी छोड़ दीजिए, दही भी छोड़ दीजिए। नहीं तो होता क्या है कि इधर हम दवाई भी, अगर आयुर्वेदिक दवाई भी दें आपको, इधर से हम आयुर्वेदिक दवाई दे रहे हैं, उधर से आप जो है एसिड को बढ़ा रहे हैं, तो फिर बात वहीं की वहीं रहती है। फिर क्या होता है, लोग फिर शिकायत करते हैं, जी हम आयुर्वेदिक दवाई खा रहे हैं, 3 महीना हो गया, अभी थोड़ा सा आराम आया है। अगर आपको पूरा आराम चाहिए तो परहेज करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग आपके रूट कॉज को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप उस रूट कॉज को बढ़ाएं ना। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो रोग आपका बिल्कुल जड़ से ठीक होता है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक पहले वार्निंग दी है कि ये चीज़ें बंद करो, 50% उसी से रिलीफ मिल जाएगा। बाकी का 50% जो है हम आपको जैसे कहा कि आपका पूरा एक परीक्षण करके, आपसे बातचीत करके एक पर्सनलाइज्ड दवाई बना करके देंगे, और इसके साथ साथ थोड़ा मुलेठी का चूर्ण अगर आपके पास है तो आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को, वो तो आज से लेना शुरू कर दीजिए। लेकिन परहेज बहुत ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है जितनी ज़रूरी आपकी औषधि है, तो उस पर जरूर ध्यान देना है। वक्त हो चला है अब आज की संजीवनी टिप्स का। तो चलिए अब इंतजार को खत्म करते हैं और डॉक्टर चौहान से जानते हैं उस पत्ते के बारे में जो आपके बीपी को कंट्रोल कर सकता है। डॉक्टर चौहान, क्या वाकई में एक पत्ते से बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है, और अगर ऐसा है तो पत्ता कौन सा है फिर? देखिए, अरबी आपने खाई होगी, अरबी की सब्जी होती है, अरबी का पत्ता भी मिलता है जब सीजन होता है। तो अरबी का पत्ता जो है, हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें अगर हम आयुर्वेदिक दृष्टि से, तो पित्त शामक होता है, यानी कि जो हीट हमारे शरीर में बढ़ती है। और आपने देखा होगा कि पित्त के कारण बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर होता है। न केवल वो पित्त का शमन करता है, तनाव को भी कम करता है। ये 2 मुख्य कारण हैं हाई ब्लड प्रेशर के। जब हमारी बॉडी में हीट होती है, चाहे कारण उसका कुछ भी हो, चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, जो पित्तवर्धक भोजन हम खाते हैं,
तो वो या फिर मेंटल टेंशन, मेंटल तनाव, जो मानसिक तनाव, उसके कारण भी ब्लड प्रेशर होता है। तो ये पत्ता जो है, ऐसा कुछ इसमें गुण है कि दोनों चीज़ों में ही आपको बेनिफिट मिलता है, फ़ायदा मिलता है, एंड दैट इज़ वाई ये आपके ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा कंट्रोल करने में बहुत सहायक होता है। यही नहीं, पित्तवर्धक या पित्त से पैदा होने वाली कोई और भी जो रोग हमारे शरीर में होते हैं, जैसे कि अगर आपको एसिडिटी हो तो एंटासिड का काम भी ये करता है। या मैंने कई बार अपने शो में आपको समझाया है कि आँखों के अंदर जो है कोई रोग जब आता है तो वहाँ भी पित्त का रोल मुख्य रूप से होता है। आँख जो है पित्त का स्थान है, तो आँखों के रोग हैं, आपको कोई आँखों में जलन होती है, खुजली होती है, खारिश होती है, या आँखों की दृष्टि का कोई प्रॉब्लम है, उसमें भी फायदा होता है, क्योंकि ये जो अरबी का पत्ता है इसके अंदर विटामिन ए, बी, सी, पोटाशियम, कैल्शियम, ये काफ़ी सारे ऐसे अच्छे तत्व इसमें पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर में न केवल पोषण का काम करते हैं, लेकिन अनेक प्रकार के रोगों में भी रोगों को शांत करने में भी इसका रोल देखने को मिलता है। डॉक्टर चौहान, थैंक यू वेरी मच एसिडिटी से जुड़ी हुई इतनी विस्तार से जानकारी देने के लिए। शुक्रिया जी। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम आगे बढ़ाएंगे, और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 0129404004। ये नंबर फौरन घुमाएं और अपनी कॉल रजिस्टर करवाएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें, इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।